शांति, आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। तो यह कैसे हो सकता है, ये समझना है। और अपने को महान कैसे समझे? उत्तर है, आपके दो प्रश्न हैं। एक तो अपने को महान कैसे समझे, और ये दूसरा कि कैसे इससे संस्कार संकल्प बोल कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। उत्तर है, अपने को महान समझना अर्थात हमारे जो आत्मा के 7 गुण, जो ओरिजिनल गुण हैं, उसके समान में रहना, स्मृति में रहना, और इससे हमारी स्मृतियाँ बदलती है तो विचारों की उत्पत्ति भी बदल जाती है। एक एक संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और इसके लेयर्स परतें बनती है, क्योंकि इस वाइब्रेशंस माना कंपन से ही परतें बनती है। तो जो विचार चलेगा उसकी उस अनुसार परतें बनेगी। अभी हमारे जो 7 गुण हैं वो एकदम अंदर चले गए हैं, मर्ज हो गए हैं, और अवगुण एक्टिव हो गए हैं। तो कलयुग के अंत में अभी जो विचारों की उत्पत्ति होती रहती है, वो व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार ही ज़्यादा चलते हैं। हम अच्छे विचार चलाना चाहते हुए भी नहीं चला सकते हैं। इसीलिए बाबा ने आके, माना परमात्मा ने आके हमें बताया कि आप अपने गुणों का चिंतन करो, और इसकी विधि बताई कि कैसे स्वमान में रहना है, कैसे मुरली का मंथन करना है, कैसे दिनचर्या मनचर्या सेट करना है, और कैसे बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट करना है। सारी विधि बताई, और विधि भी अनेक प्रकार की बताई, जिससे जो विधि माफिक आती है वो विधि अपनाते हैं। तो अभी जो विचारों की उत्पत्ति जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है? जो स्मृति बनी है उससे ही हो रही है। तो जितनी परतें ठीक होती है वही स्मृतियाँ बनती है। तो अभी हमें गुणों का ये चिंतन करके 7 गुण को एक्टिव करना है। तो हमारे जो परतें जो अवगुण की बन गई है वो मर्ज होती जाएगी और गुण एक्टिव होते जाएंगे। तो हमारी स्मृति गुणों की बनेगी, तो हमारी नेचुरल महान हम अपने को स्मृति से, माना स्मृति में ही होगा कि हम महान हैं, हम देवी कुल की आत्मा हैं, हम श्री कृष्ण के घराने की आत्मा हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये सारी स्मृतियाँ महान बनाती है। तो ये स्मृतियाँ बनती जाती है, और जितना जितना हम बार बार सोचते हैं वही चीज़ हमारे संस्कार बनती जाती है। उसमें से ही विचारों की फिर से उत्पत्ति होती रहती है। ऐसे बिना संकल्प चलेगा, जैसे संकल्प होगा वैसे ही हमारा व्यवहार होगा, हमारे बोल होंगे, कर्म होगा, क्योंकि संकल्प ही तो बीज है और बीज से ही संस्कार बनता है। तो अभी हमें अब देवी बनना है, तो देवी गुणों को धारण करना, माना महान आत्मा बनना। ठीक है। ओम शांति। शांति, आपका प्रश्न है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। ये स्लोगन समझना है। उत्तर है, जितना जितना हम अपने को परिवर्तन करते हैं, सकारात्मक बनाते हैं, उतने हमारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव बनते जाते हैं और हम परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। तो हमारे जो वाइब्रेशंस है सारे विश्व में फैलते हैं। यही तो मनसा सेवा है।
और जब ये अवस्था होती है तो बैठ के भी योग बढ़ता जाता है और मनसा सेवा नेचुरल होती जाती है। उसको कहते हैं योगदान। फिर जब हमारी ये अवस्था होती है तो हमारे सारे गुण एक्टिव हो गए हैं, तो हमारे मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी चीज़ नहीं निकलेगी, नहीं सोच में आएगी। हाँ? क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रिया जो है सब हमारे कंट्रोल में, माना आत्मा के कंट्रोल में है। जो देखना है वही देखेंगे, जो सोचना है वही सोचेंगे, जो सुनना है वही सुनेंगे। तो इससे हमारा जो ज्ञान दान, माना मुख से वो ज्ञान हमारा दिखाई देगा, इसको कहते हैं ज्ञान दान। वाचा में मधुरता, करुणा, दया भाव, ये सब नेचुरल होता जाएगा। हाँ, 7 गुण एक्टिव होते हैं ना, और तब हमारे कर्म, चाहते हुए भी हम बुरे कर्म कर ही नहीं सकेंगे। चाहे कितना भी सामने वाला खराब व्यक्ति हो, कितना भी गाली देता हो, मारता हो, फिर भी हमारा व्यवहार देवी गुण वाला होगा। इसको बाबा कहते हैं गुणों का दान करो, हमारे गुण व्यवहार में दिखाई दे। इसके लिए अगले प्रश्न का उत्तर भी सुनो कि कैसे ये संस्कार बनता है और कैसे ये होता है। मूल चीज़ ही है ये 8 ग्रुप का रोज करना, तो ये स्मृतियाँ बदल जाएगी, तो सारी चीज़ें बदल जाएगी। ठीक है। ओम शांति।